नमस्कार दोस्तों, आप सभी दिवाली मनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। आप सभी अपने घर में पूरी तरह से तैयारियां कर चुके होंगे और डेफिनेटली आप सभी जानना चाहते हैं कि आखिर दिवाली कौन से शुभ मुहूर्त में हम सभी को सेलिब्रेट करनी है। दिवाली दीपों का त्योहार है। दिवाली पर हम सभी अपने घर में दीप जला करके रोशनी को फैलाते हैं और अंधकार को दूर करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा है, अपने जीवन में वो हर तरह से हार चुका है, तो दिवाली पर दीप प्रज्वलित करके वो अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को संचारित करता है, एक नई रोशनी को जगाता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट करता है और एक नए सिरे से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसीलिए दिवाली का ये पावन और पवित्र त्योहार हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दिवाली पर हम सभी एक अच्छे मुहूर्त में पूजा करके माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के साथ ही अपने घर में सुख और शांति और समृद्धि पा सकते हैं। आप सभी कंफ्यूज हैं कि दिवाली इस बार हम 20 तारीख को मनाएं या 21 तारीख को मनाएं और दिवाली पर किस तरह से हम सभी को कौन से शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी है और कैसे माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी है। इस तरह के सवाल आप सभी के मन में जरूर उठ रहे होंगे। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आज आप सभी की कंफ्यूजन को यहां पर दूर करूंगा। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि लक्ष्मी जी की पूजा आपको कौन से दिन में और कौन से शुभ मुहूर्त में करनी है और उसके पीछे क्या प्रमुख कारण है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से आप सभी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं और कौन सा विशेष मुहूर्त रहेगा जिसमें आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखिएगा और एक एक चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं दिवाली के मुहूर्त के बारे में और दिवाली की इस तिथि के कंफ्यूजन के बारे में। कंफ्यूजन क्यों है, आखिर क्यों इतना कंफ्यूजन चल रहा है कि 20 और 21 में हम सभी कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले इसे समझते हैं। देखिए, दिवाली जो तिथि जो है वो कब मनाई जाती है हम सभी को पता है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को हम सभी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। अमावस्या की रात्रि में, अमावस्या के संध्या काल में, प्रदोष के समय पर दिवाली का पूजन किया जाता है, यह भी हम सभी को पता है। इस बार की जो अमावस्या तिथि है ये 20th of अक्टूबर को दोपहर 3:45 पर शुरू हो जाएगी। 3:45 PM पर अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी और अमावस्या तिथि का जो समापन रहेगा ये 21 अक्टूबर 2025 को इवनिंग 5:54 पर यह तिथि समाप्त होते हुए नजर आएगी। इसी वजह से इतना बड़ा कंफ्यूजन यहां पर बना हुआ है, क्योंकि देखिए यहां पर दो पंचांग होते हैं। एक पंचांग जो कि उदया तिथि को फॉलो करते हैं और जो उदया तिथि को फॉलो कर रहे हैं उनके हिसाब से 21 तारीख को उदया तिथि के साथ अमावस्या की तिथि है। इस वजह से वो 21 तारीख को अमावस्या के साथ ही दिवाली मनाने के लिए बोल रहे हैं। वहीं पर दूसरा पंचांग जो है ये पंचांग आपका सूर्यास्त के साथ तिथि को कैलकुलेट करता है और इसी वजह से ये लोग 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि के साथ दिवाली मनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो दो तरह की बातें हमें यहां पर देखने को मिल रही है और पंचांग के हिसाब से, दोनों पंचांग के जो अपने इक्वेशंस हैं उसके हिसाब से दोनों ही बातें यहां पर ठीक दिखाई देती हैं। तो फिर यहां पर क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और क्या रहेगी दिवाली की सही तारीख। देखिए, दिवाली पर दो विशेष सूत्र दिए गए हैं। दिवाली को हमेशा इन सूत्रों के साथ ही देखा जाता है। क्या है अब ये सूत्र, इसे समझते हैं। कहते हैं कि दिवाली आप जब भी सेलिब्रेट करें तो दिवाली को प्रदोष काल में सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब कि दिवाली जब भी आप मनाएं तो प्रदोष की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप सभी को प्रदोष मुहूर्त में ही दिवाली का पूजन करना चाहिए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि प्रदोष का मुहूर्त कब आ रहा है। दूसरी चीज कही जाती है कि दिवाली की रात्रि पर पूर्ण अमावस्या होनी चाहिए। दिवाली की रात्रि अगर पूर्ण अमावस्या नहीं है तो दिवाली का वो जो महत्व है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा खंडित हो जाता है। और सबसे ज्यादा महत्व जो है वो प्रदोष काल का है कि अमावस्या तिथि प्रदोष में होनी ही चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अब ऐसे में अगर दोनों तिथियों को ध्यान से समझें और ध्यान से देखें तो प्रदोष का जो समय रहता है सूर्यास्त के बाद लगभग 2.5 घंटे का समय रहता है। प्रदोष का समय लगभग 2.5 घंटे सूर्यास्त के बाद। अब अगर हम 21 तारीख को यहां पर लेते हैं तो 21 तारीख को सूर्यास्त का जो समय है वो 5:45 के आसपास का समय है। अब 5:45 के आसपास जब सूर्यास्त हो रहा है, इट मीन्स कि 5:54 पर तो अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है और प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। और 21 की रात्रि को क्या रहेगा, प्रतिपदा का ही समय रहेगा। इसका मतलब है कि 21 तारीख को आपको प्रदोष काल देखने को नहीं मिलेगा और ना ही प्रदोष काल के समय पर अमावस्या तिथि देखने को मिलेगी। वहीं पर 20 तारीख को अगर हम ध्यान से समझें तो 20 तारीख को सूर्यास्त जो हो रहा है वो 5:50 के आसपास हो रहा है। और वहीं पर अगर वहां से 2.5 घंटे अगर हम देखें, सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे, तो उस समय पर आपको तिथि देखने को मिलेगी प्रदोष काल के साथ अमावस्या तिथि, जो कि पूर्णतया सटीक बैठती है। इसी वजह से एक अच्छा शुभ मुहूर्त अगर हम यहां पर देखें तो 20 अक्टूबर को 2025 सोमवार का दिन रहेगा और सोमवार के दिन ही सूर्यास्त के साथ हमें अमावस्या तिथि और प्रदोष काल हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 20 अक्टूबर की रात्रि पूर्ण अमावस्या की रात्रि रहेगी। इसी वजह से जो शास्त्रार्थ कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे 20 अक्टूबर 2025 की शाम के समय में आप सभी को लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये कंफ्यूजन आप सभी के मन से पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त बनता है, ये मुहूर्त आपका रहेगा 7 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक। मतलब कि आप इसको और छोटा करना चाहें तो 7:15 से 8:15। सवाया का जो चौगड़िया होता है वो काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और 7:15 से 8:15 के बीच में आप सभी लक्ष्मी पूजन करें। ये एक बहुत ही ज्यादा उत्तम समय यहां पर बताया गया है। इसके अलावा कुछ लोग रात्रि पूजन को भी मानते हैं और अगर आप रात्रि पूजन करना चाहते हैं तो मध्य रात्रि में 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक के बीच में काफी शुभ मुहूर्त है। निश्चित काल मुहूर्त कहते हैं हम इसको, और इस मुहूर्त में भी आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हम घरों में पूजा करेंगे, ये पूजा 20 अक्टूबर 2025 को शाम के समय में 7:15 से 8:15 के बीच में करी जाएगी। अब लक्ष्मी जी का पूजन करना कैसे है, लक्ष्मी जी को किस तरह से प्रसन्न करना है और इस पूजन में आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, एक एक चीज आप नोट कर लीजिए ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती इसमें भी ना हो जाए। देखिए, लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले तो हम सभी को क्या करना है, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार पर भी गंगा जल का छिड़काव करना है और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के साथ ही पूरे घर में और अपने घर के मंदिर में अच्छे से साफ सफाई जरूर कर दीजिए। मुख्य द्वार पर किसी तरह का कोई कचरा इकट्ठा ना हो, कोई गंदगी इकट्ठी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और पूरे घर में पूरी तरह से उजाला होना चाहिए, पूरे घर में कहीं पर भी अंधकार नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्थिर लग्न की अगर हम बात करें तो स्थिर लग्न आपको प्रदोष काल में इस समय में देखने को मिलेगा, जो समय मैंने आप सभी को बताया है। इस वजह से ये समय डेफिनेटली पूजा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और कहा जाता है कि स्थिर लग्न में की गई पूजा माता लक्ष्मी जी को आपके घर में स्थायी वास देती है और आपके घर में हर तरह से सुख और समृद्धि बसती है। लक्ष्मी जी की पूजन के लिए आपको जो दिशा लेनी है, ये पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा का चयन आप कर सकते हैं। अपने घर में जहां कहीं पर भी आपकी पूर्व दिशा हो और उत्तर पूर्व दिशा का कोना मिल रहा हो, वहां पर आप सभी लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करें। वहां पर भी गंगा जल से, गौमूत्र से छिड़काव कर दीजिए और उस जगह को पूरी तरह से पवित्र कर दीजिए। उसके बाद आप सभी क्या करें, एक चौकी जिसके ऊपर हम माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं, वो चौकी आप लगाइए और उस चौकी के ऊपर आप एक लाल कपड़ा और एक पीला कपड़ा बिछाइए। उसके बाद आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही आप सभी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। तो आप सभी को चौकी बिछानी है, उसके ऊपर कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आप सभी को गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करनी है।
प्रतिमा स्थापित करते समय प्रतिमा को भी गंगा जल से अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद उन्हें स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के तुरंत बाद आप सभी को कुछ चावल के दाने उनके चरणों में रखने हैं। सबसे पहले अक्षत, जिसे हम चावल कहते हैं, अक्षत चढ़ाया जाता है। उसके बाद रोली, कुमकुम, हल्दी, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, फल, फूल, मेवे और पंचामृत, ये आप सभी माता लक्ष्मी जी को भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को गणेश जी को केसर का टीका और लक्ष्मी जी को कुमकुम का टीका जरूर करना है। और उसके बाद आप सभी क्या करें, अपने जो भी बही खाते हैं या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डायरी आप रखते हैं, और इसी के साथ साथ जो भी रुपए, पैसे, सोना, चांदी आप लक्ष्मी जी को चढ़ाना चाहें, आभूषण, वो आप जरूर चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी पूरे घर में कपूर जरूर जलाइए और पूजन में भी कपूर जरूर रखिए। कपूर के साथ साथ चंदन की अगरबत्ती अगर आपके वहां पर अवेलेबल है तो उसे भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, यह भी काफी ज्यादा शुभ रहेगा। तो ये बेसिक सामग्री आपके पास होनी चाहिए। आप ज्यादा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इतनी भी कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, कलश स्थापना करनी है। लक्ष्मी जी का जहां पर भी आप प्रतिमा स्थापित करेंगे वहीं पर आपको उत्तर पूर्व दिशा की तरफ कलश स्थापित करना है। कलश में आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और उसके ऊपर नारियल आपको रखना है। और कलश आप जहां कहीं पर भी रखेंगे उसके नीचे कुछ चावल के दाने या कुछ गेहूं के दाने रख दीजिएगा। और आप सभी को क्या करना है, कलश के ऊपर एक स्वास्तिक जरूर बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके साथ ही आप सभी को एक थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर के संकल्प लेना है और संकल्प लीजिए कि आप अपना नाम बोलिए, जहां रहते हैं वो बोलिए और संकल्प लीजिए कि मैं लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हूं और इस पूजा के साथ ही मुझे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी कोई मनोकामना है वो भी आप इस संकल्प के साथ बोल सकते हैं। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को शुद्ध देसी घी का दिया प्रज्वलित करना है। शुद्ध देसी घी का दिया, अखंड दिया भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं जो पूरी रात्रि चलता है। और दिया प्रज्वलित करने के साथ ही मैं आपको एक चीज जरूर यहां पे सजेशन दूंगा कि आप इतना बड़ा दिया लीजिए या इतना उसमें बार बार घी डालिएगा कि यह दिया रात्रि 12:30 बजे तक प्रज्वलित रहे। मतलब कि आप 7 बजे लक्ष्मी जी का दिया प्रज्वलित करेंगे, 7:15 बजे लक्ष्मी जी का दिया प्रज्वलित करेंगे। इस समय से लेकर के आप सभी कोशिश करें कि 12:30 बजे तक आपका दिया चलता रहे। आप घी उसमें बार बार ऐड कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी के पूजन के साथ ही, दिया प्रज्वलित करने के साथ ही आपको सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाना है और गणेश जी को भोग लगाने के साथ ही आपको लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। इसी के साथ साथ आप सभी को एक और विशेष ध्यान रखना है कि इस समय में किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, पूरा ध्यान अपना पूजा में लगाएं और परिवार के साथ बैठ करके पूजा अर्चना करें। इसी के साथ साथ आप सभी को एक और चीज का विशेष ध्यान रखना है। इस समय में आप सभी अपने घर के मंदिर में भी एक शुद्ध देसी घी का दिया जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा और घर के आंगन में जो तुलसी जी का पौधा आपने रखा हुआ है वहां पर भी एक शुद्ध देसी घी का दिया जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप लक्ष्मी जी का पूजन आरंभ करिएगा। इसके बाद आप सभी भगवान गणेश जी की आरती और लक्ष्मी जी की आरती करके अपने इस पूजन को संपन्न कर सकते हैं। और उसके बाद भोग का जो प्रसाद है उस प्रसाद को पूरे घर में बांट सकते हैं। पंचामृत का जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उसे भी आप घर के बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कुछ समय पर बैठ करके वहीं पर पूजा अर्चना करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं, इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। मंत्र नोट कर लीजिएगा, ओम एम क्लीम महालक्ष्मे नमः। ओम एम क्लीम महालक्ष्मे नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जाप जरूर करिएगा। यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल मंत्र है और इस मंत्र के साथ आप अपने मन की हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही
पारंपरिक तरीके के साथ हम सभी लक्ष्मी जी का पूजन करके अपने मन की मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने घर में सुख और समृद्धि लेकर के आ सकते हैं और एक अच्छे मुहूर्त में पूजा करके अपने मन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आप सभी का लक्ष्मी जी का ये पूजन संपन्न अच्छे से हो, आप सभी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले और आप सभी के घर में अच्छे से सुख और समृद्धि बरसती रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी का दिवाली का त्योहार दिवाली के दीपों की तरह जगमगाता रहे और आप सभी इसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। उम्मीद करता हूं आप सभी इस दिवाली को अच्छे से जरूर सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।